अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रभावशाली बनाने के लिए हम लाए हैं ज्ञान मंच पर 100 दिन योग के संग। मेरे साथ हैं स्क्रीन पर योगाचार्य देवाराम राजपुरोहित जी। ज्ञान मंच पर 100 दिन योग के संग इस पहल में देखिए भिन्न भिन्न योगाभ्यास जिन्हें अपनाकर आप अपने शरीर एवं मन को स्वस्थ रख सकते हैं। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा में ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास में आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए शीतलीकरण अभ्यास के साथ हम इस अभ्यास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीवा चालन लेंगे। उसमें सावधानी ये रखनी है कि अधिक उम्र के लोग और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधि से ग्रसित लोग इस अभ्यास को ना करें। जिन लोगों को गर्दन में पीड़ा है वे भी इस अभ्यास को धीरे धीरे करें, सावधानी रखते हुए करें। ग्रीवा संचालन में सबसे पहले हम आगे और पीछे की ओर झुकने के प्रथम चरण के अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले पैरों में 2-3 इंच का अंतर रखेंगे। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखेंगे। यह अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। आइए दूसरे चरण में चलते हैं। दाईं और बाईं ओर झुकाने के गर्दन के अभ्यास को हम करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे को जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। आइए तीसरे चरण में चलते हैं। गर्दन को दाएं एवं बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं और बाईं ओर घुमाएं। पहले दाईं ओर घुमाएं जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। आइए ग्रीवा घुमाने के चौथे चरण में चलते हैं। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। शीतलीकरण के अभ्यास में अब हम करेंगे अगला स्कंध संचालन। स्कंध संचालन में सबसे पहले पैरों को एक साथ मिला लें एवं शरीर को सीधा रखें और बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपने दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ ले जाएं। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। स्कंद चक्र के ही दूसरे चरण में सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं हाथ पर कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें।
दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ लें और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर क्लॉकवाइज और पीछे से आगे की ओर एंटी क्लॉकवाइज। यह क्रिया 2 बार दोहराएं। इस योगिक क्रिया से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन, स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। रीढ़ की हड्डी की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम दूर होती है। शीतलीकरण के अभ्यास में अब हम करेंगे कटी चालन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों के सीधी तरफ उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाएं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास के सामंजस्य के साथ इसे धीरे धीरे करना है। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना है। शीतलीकरण के चौथे अभ्यास में हम करेंगे घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर पर लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले जाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में यह सहायक है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार अब हम चलते हैं योगासन की ओर। सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ताड़ासन। सबसे पहले पैरों के बल खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर ले जाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैरों की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में रुकें। एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ को, अंगुलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं। प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस आसन से शरीर में स्थिरता आती है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक कराने में यह सहायक है और यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई भी बढ़ाता है। जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधी व वेरिकेंस संबंधी, चक्कर आने संबंधी, एड़ियों पर ऊपर उठाने की अगर समस्या है तो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। योगासन में अब दूसरा आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में हमें पेड़ की तरह मुद्रा बनानी है। वृक्षासन के अभ्यास करते समय सबसे पहले दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखना है। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर और उसके पंजे को बाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएं। पैर को पूर्वावस्था में लाएं। यह दूसरे पैर से भी योगाचार्य देवाराम जी करके आपको दिखा रहे हैं। इसके लाभ हैं तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता और एकाग्रता के लिए सहायक आसन है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है, लिगामेंट्स को सुदृढ़ करता है। यह आसन आर्थराइटिस, चक्कर आने और मोटापे होने पर नहीं करें। योगासन की श्रृंखला में अगला आसन है पाद हस्तासन। वे लोग इस आसन को नहीं करें जिन्हें हृदय, डिस्क संबंधी विकार है, उदर रोग है,
हर्निया, अल्सर, मायोपिया, चक्कर संबंधी रोग, ग्लूकोमा और गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को नहीं करें। पाद हस्तासन में सबसे पहले दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटिभाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक कि हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींच कर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस आसन से मेरुदंड को लचीलापन बनाने में सरलता सहायता मिलती है। जठराग्नि प्रदीप्त करता है। कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से यह आसन बचाता है। आइए योगासन में अगला आसन करेंगे, अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहते हैं। यह आसन उन्हें नहीं करना है जिन्हें चक्कर आते हों, हाई बीपी हो, वे सावधानी से इस आसन को करें। अभ्यास में दोनों हाथों की अंगुलियों से कमर को बगल में पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है। श्वास लेते हुए कटिभाग से पीछे की ओर झुकना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना है। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में रुकने के बाद सामान्य श्वास से आगे की ओर धीरे धीरे शरीर को अंदर, श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभ की स्थिति में आना है। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत होती हैं। कमर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। श्वसन क्षमता बढ़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में यह लाभकारी आसन है। अगला योगासन हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन शब्द का अर्थ है त्रि अर्थात 3 कोणों वाला आसन। चूंकि आसन के अभ्यास के समय धड़, बाहुओं और पैरों से बनी आकृति त्रिभुज के सदृश दिखाई देती है, इसीलिए इस अभ्यास को त्रिकोणासन कहते हैं। इसमें सावधानियां हैं। स्लिप डिस्क, साइटिका, पेट से संबंधित सर्जरी होने के बाद यह आसन नहीं करें। शरीर की कार्य क्षमता और सीमा से परे जाकर इस आसन को नहीं करें। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को न छू सकें तो घुटनों को छूने का अभ्यास करें। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों तक के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखना है। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ को सीध में ले जाएं। इसके बाद बाईं हथेली को आगे की ओर लाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच की अंगुली की ओर देखना है। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन को 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसी आसन को योगाचार्य देवाराम जी दूसरे साइड से भी आपको करके दिखा रहे हैं। इस आसन के लाभ हैं पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचना, पिंडली, जांघों और कटिभाग को की मांसपेशियों को मजबूत बनाना, मेरुदंड को लचीला बनाना और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। यह आसन लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस के प्रबंधन में सहायक है। आयुष मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामान्य योग अभ्यासक्रम यानी प्रोटोकॉल के तहत आइए हम बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन सीखते हैं। सबसे पहले हम भद्रासन करेंगे। योगाचार्य देवाराम जी सबसे पहले भद्रासन करके आपको दिखाएंगे। इसमें दोनों पैरों के सामने की ओर खींचते हुए सीधे बैठना है। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमीन पर रखना है और शरीर को ढीला छोड़ना है। यह विश्राम आसन की स्थिति है।
दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर फैलाकर बैठने के बाद, दोनों हाथों को नितंब के पास रखने के बाद हथेलियां जमीन पर हों, यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके लेकर आएं। यदि आपकी जंघाएं जमीन से नहीं लगी हुई हों तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया रख सकते हैं। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रुकना है, सामान्य श्वास लेनी है। इस भद्रासन के अभ्यास से शरीर को दृढ़ता मिलती है, मस्तिष्क को स्थिरता मिलती है। घुटनों और नितंबों के जोड़ों को स्वस्थ रखने में यह आसन सहायक है। उदर के अंगों को क्रियाशीलता और उदर में होने वाली किसी भी तरह के खिंचाव को यह आसन सामान्य करता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से यह मुक्ति प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह लाभकारी है। इसमें जिन्हें ऑर्थोराइटिस है, साइटिका है, उन्हें यह अब आसन नहीं करना चाहिए। सामान्य स्थिति में आ जाएं। बैठने वाले आसनों में अब हम करेंगे वज्रासन। यह आसन ध्यान के अभ्यास के लिए किए जाने वाले आसनों में से एक है। इसमें दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हों और आपकी हथेलियां जमीन पर हों। अंगुलियों को सामने की दिशा की ओर इशारा करते हो। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखेंगे। मेरुदंड को सीधा रखेंगे और सामने की ओर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर लेंगे। इसी तरह अपने दाहिने हाथ पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। बाएं पैर को भी निकालकर सीधा कर लें। इस आसन से जांग और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है और शरीर को सुदृढ़ता मिलती है। बवासीर के मरीज घुटने दर्द, एड़ियों की चोट में इस आसन को न करें। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अगला हम आसन ले रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन। इसे हर्निया, उदर के रोग, ऑर्थराइटिस, चक्कर आने के समय इस आसन को नहीं करना है। इस आसन में उष्ट्र यानी ऊंट। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में ऊंट के कुबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण का ही अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले विश्रामावस्था में बैठना है, पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें, धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाए। जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज और पीठ से के दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। यह योगाभ्यास हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है, किंतु इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। बैठकर किए जाने वाले अगले आसन का नाम है उष्ट्रासन। यह आसन हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को नहीं करना है। इस आसन में अभ्यास की अवस्था में शारीरिक स्थिति ऊंट के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम उष्ट्र आसन है। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं।
घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखना है कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका न लगे। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन से लंबा रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचना है। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौट आए। वज्रासन में बैठ जाएं। यह आसन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन क्रिया संबंधी और हृदय श्वसन संबंधी विकारों के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। अगला आसन है शशक आसन। शशक का अर्थ है खरगोश। चूंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशक आसन कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैला लीजिए। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें। इस आसन से, शशक आसन से तनाव और चिंता आदि को कम करने में सहायता मिलती है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि और कब्ज से मुक्ति दिलाता है एवं पाचन क्रिया संबंधी व्याधि और पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। ज्यादा पीठ दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करें। घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हम श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएंगे। वज्रासन छोड़कर दंडासन में आ जाएंगे। बैठकर किए जाने वाले अगले आसन में आइए हम सीखते हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान का अर्थ ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। इस आसन में मेंढक जैसी स्थिति ऊर्ध्वमुखी, इसी कारण इस आसन का नाम है उत्तान मंडूकासन। पहले वज्रासन में बैठें। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैला लें। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं। बाएं हाथ को नीचे की ओर रखें। इसी तरह बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें। अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे की ओर रखें। कुछ देर तक इस स्थिति में रुके रहें। इस आसन से पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ दूर होती है। यह आसन शरीर के उदरीय गति को लाभदायक रहता है। यह फेफड़े की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। कुछ देर इस स्थिति में रुकने के बाद विपरीत क्रम में वापस आ जाएं। घुटनों और जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को नहीं करें। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अंतिम आसन है वक्रासन यानी मरीच्यासन। वक्र शब्द का अर्थ होता है घुमाव। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हैं, जिससे अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया जीवन मिलता है। सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखेंगे। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमा लें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहना है। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहना है। शरीर को शिथिल रखना है। इस आसन से मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ता है। कब्ज एवं
डिस्पेसिया को दूर करने में सहायता मिलती है, पेंक्रियाज की कार्यक्षमता बढ़ती है, मधुमेह के प्रबंधन में सहायक रहता है। वक्रासन को विपरीत दिशा में करते हुए योगाचार्य जी आप बताएंगे। श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। ये थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन।